आज क्या पढ़ाई होगा भाई? क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और जैसे सेकंड रूट आते हैं वैसे उड़ा देंगे, माने सीखते हैं बारीकी से, उसके बारे में डीप जानने की कोशिश करते हैं। तो क्यूब रूट पढ़ने से पहले थोड़ी क्यूब की बात करूंगा। क्या बात करूंगा? बात मतलब फिर आप पिटाई हो जाएगी तेरा। क्यूब रूट निकालने से पहले थोड़ा क्यूब की बात करूंगा। जैसे मैं बोलूं क्यूब की बात कर रहा हूँ, पहले क्यूब की बात, तो क्यूब का बात करूंगा मैं। 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब कितना होगा? 1। अगर मैं बोलूं कि 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब 8 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। सुकून से समझ लो। 3 का क्यूब कितना होगा भाई? 27 होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, 4 का क्यूब कितना होगा भाई? 64 होगा। 5 का क्यूब कितना होगा भाई? 125 होगा। 6 का क्यूब कितना होगा भाई? 216 होगा। 7 का क्यूब कितना होगा? 343 होगा। 8 का क्यूब कितना होगा? 512 होगा। ठीक है भाई। अच्छा, 9 का क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब 729 होगा। और 10 का क्यूब कितना होगा भाई? 1000 होगा। क्या यहाँ तक सभी को याद होना चाहिए हर हाल में? फिर से बोलो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। याद रहेगा? सभी को याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? फिर से बोलो। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000। देखो बोल रहे सब बोल रहे हैं, मारूंगा ना। इतना बात तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक बात देखो। अब यहाँ इससे मेन पॉइंट हमें निकालना है। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 है तो क्या मिला है? 8। यानी कि मेरे को ये पॉइंट समझना है। यूनिट डिजिट कि अगर मेरे पास 2 रहेगा तो क्या लेंगे? 8। अच्छा, एक काम करो। देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो क्या मिला है? 2। मेरा बात सुनो। अगर 2 है तो 8 मिल रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई 8 है तो 2 मिल रहा है। इसके मतलब कि 2 रहेगा तो 8 लेंगे और 8 रहेगा तो 2। क्या बात क्लियर? 2 रहेगा तो 8 लेंगे, 8 रहेगा तो 2। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 2 रहेगा तो क्या लेंगे? 8। 8 रहेगा तो क्या लेंगे? 2। अब यहाँ देखो 3 पर ध्यान दो। 3 रहेगा तो क्या लेंगे? 7। 3 रहेगा तो क्या लेंगे? 7। लेकिन यहाँ 7 पा जाओ। 7 रहेगा तो क्या आएगा? 3। ध्यान देना। 3 रहे तो 7 आ रहा है। यूनिट डिजिट की बात करो, इकाई का अंक, और 7 है तो 3 आ रहा है। यानी कि अगर मेरे पास 3 रहेगा तो 7 लेंगे, 7 रहेगा तो 3। और ये बताओ 2 बात क्लियर हुआ तो बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो भाई क्लियर हुआ। 2 रहेगा तो 8, 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा तो 3, और 8 रहेगा तो 2, 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा तो 3। यहाँ तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ यूनिट डिजिट, अगर 1 है तो 1 आ रहा है। 1 है तो 1 आ रहा है। 2 और 3 का तो इधर हो गया। अच्छा, 4 है तो देखो यहाँ 4 है तो क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। 4 है तो 4 ही आ रहा है। एकदम दिमाग खोल के और समझ लो। 4 है तो 4 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, 4 है तो 4 आ रहा है। और देखो 5 है तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। सुकून से 5 है तो क्या आ रहा है भाई? 5 है तो 5 आ रहा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो बोलो क्लियर। 2 रहेगा तो 8, 3 रहेगा तो 7, 1 रहेगा तो 1, 4 रहेगा तो 4, ठीक है भाई, 5 रहेगा तो 5। यहाँ तक क्लियर? अब ये देखो 6 रहेगा तो क्या आ रहा है? 6 रहेगा तो 6 ही आ रहा है, यानी कि 6 रहेगा तो 6 आएगा। अच्छा, 7 रहेगा तो हो ही गया, 8 नहीं हो गया। अच्छा, 9 है तो 9 ही आ रहा है। देखो भैया 9 है तो 9 आ रहा है, 9 है तो 9 आ रहा है। आपके सामने सब कुछ है। 9 है तो 9 आ रहा है, और 0 है तो 0 आ रहा है, 0 है तो 0 आ रहा है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्यूब रूट आपके सेकंड के अंदर जेब में होगा। जेब में अभी 1 रहेगा तो क्या आएगा? 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो 7 रहेगा तो 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो 9 रहेगा तो 0 रहेगा तो 2 रहेगा तो 8, मारूंगा ना। 2 रहेगा तो 8 रहेगा तो 7 रहेगा तो 5 रहेगा तो 4 रहेगा तो 2 रहेगा तो 0 रहेगा तो 9 रहेगा तो 1 रहेगा तो 7 रहेगा तो 8 रहेगा तो 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो 6 रहेगा तो। बात क्लियर हो गया? पहले इसको नोट डाउन करो, उसको बता के चलते हैं। देखो 9261 का
शांति से बैठो, चुपचाप से पढ़ो। चलिए, इसका तमीज नहीं है, इससे बात करते हैं। क्या तमीज नहीं है भैया से कैसे बात करें? सीखेगा तभी शांति से बैठ, चुपचाप से। 9261 किसका क्यूब रूट है? इसका आंसर मात्र सेकंड के अंदर आना चाहिए। कैसे? देखो, अगर 1 है, 1 होगा तो क्या आएगा? 1 2 रहेगा तो 8 8 रहेगा तो 2 3 रहेगा तो 7 7 रहेगा तो 3 4 रहेगा 4 आएगा 5 रहेगा 5 आएगा 6 रहेगा 6 आएगा और 9 रहेगा तो 9 आएगा 0 रहेगा तो 0 आएगा। यहाँ क्या है? 1 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 3 अंक गायब। क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, 3 अंक गायब। अब क्या बच गया? 9 बच गया। 9 बच गया, मेरे पास 9 बच गया। अब मैं सोचूंगा कि ये किसका परफेक्ट क्यूब के बीच में है। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 और 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो 3 का क्यूब इससे ज्यादा हो जाएगा और 2 का क्यूब 8, यानी कि 8 के बदले क्या आएगा? 2, यानी कि 21 इज आंसर। आया बात समझ नहीं आया? नहीं आया कि आया? आया सर। मैं बता रहा हूँ, ये 9 बच गया। 2 का क्यूब मेरे प्यारे भाई कितना होता है? 8 और 3 का क्यूब इसके बाद 3 होता है। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं लूंगा, ये लूंगा, इसलिए 2 चक्का दिया, आंसर हो गया हमारा भैया। आगे चले? यस सर। चलो आगे चलता हूँ। 74088 इसका क्या? ये किसका क्यूब रूट है? किसका? 8 है, 2 रहेगा तो 8 रहेगा, 8 रहेगा तो 2 रहेगा, यानी कि 8 है तो निकालेंगे 2, कितना उड़ा देंगे? 3 को भुला जाएंगे, ठीक है ना, जैसे उसको भूल गए। ये कितना बच गया? 74। अब 74 किसका है भाई? अब किसका है 74? सर 6 का तो है, 6 का 216 हो जाएगा। 6 कहाँ जा रहा है भैया? 4 का 64 होगा 5 का और 5 का 125 हो जाएगा, तो 125 ज्यादा हो जाएगा। 4 का 64, यहाँ ठोको और ये हो गया आंसर 42 का। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे इधर भैया, ये 3 है, 3 है तो 7 और 7 रहेगा तो 3, 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा तो 3, तो 3 है तो 7 लिख करके और 3 यहां से करो गायब। अब 50 बच गया, किसके बीच में आएगा? 4 का 64 होता है और 3 का 27 होता है। 4 का 64 इससे ज्यादा हो जाएगा, 3 का 27, यहाँ 3 4 पाओ और तुम्हारा आंसर। आ रही नहीं क्लियर? टाइम लग रहा है क्या? है ना? अब 9 है तो क्या आता है? 9 ही आता है और 3 अंक से चिपका दो। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से भी ये छोटा है तो यहाँ 1 आएगा, ये 19 का क्यूब है आंसर। आ रहे हैं समझ में? यस आ रहे हैं? 389017 इतना बड़ा है, इसका क्यूब रूट बताना है किसका होगा। इसका भी सेकंड में आएगा। कैसे आएगा? इधर ध्यान दे। 7 है तो क्या होगा? 3, तेरा मेरा साथ रहेगा ना भाई। 7 है तो 3 आएगा, तो 7 है तो 3 ले लिया और 3 अंक इधर से गायब कर दूंगा। अब 389 बच गया। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 चला जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 7 का क्यूब 343 होता है और 4 का क्यूब कितना होगा? सॉरी, 7 का क्यूब 343, तो 343 से ज्यादा है और 8 का क्यूब 512 हो जाएगा भाई, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लेंगे? 7 लेंगे ना, 7 लेना पड़ेगा। तो 73 का ये क्यूब रूट है आंसर। अरे समझ भाई, इधर आओ। देखो 5 होता है तो क्या लेंगे? 5 लेंगे और इधर से 3 अंक गायब कर देंगे। अब कितना बचेगा? 42। तो 3 का 27 होगा और 4 का 64 हो जाएगा, तो 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 27 के लिए 3 आएगा और 3 यहाँ चपकाऊंगा तो 35 का क्यूब आंसर। आ रही क्लियर बात? अब देखो 1 रहेगा तो क्या लेंगे? 1 लेंगे, 3 गायब कर देंगे और ये 1 बच गया तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। ठीक है, बात क्लियर कि नहीं भाई? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर? यस सर। बिल्कुल। कुछ सीख लेते हैं नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाले। जैसे मान लो ये माइनस है 941192, यहाँ 226981 कैसे होगा भैया? इधर देखो, पहले मैं आपसे बता देता हूँ, अगर 27 रहे 27 तो बाहर क्या आएगा? 3 आएगा। बात क्लियर? लेकिन अगर माइनस का 27 रहे तो बताओ क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा, बस खेला खत्म, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर 2 है तो क्या आएगा? 8 आएगा। 2 है तो 8 आएगा और 3 अंक इधर से गायब। अब देखो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 1000 से कम है तो 9 आएगा, यानी कि 98 का ये रहा माइनस। अब देखो माइनस लगा है तो यहाँ माइनस चपका दीजिए भैया, ठीक है? क्लियर? अब इधर आओ। जैसे 1 है तो क्या लेंगे? 1 लेंगे और 3 अंक इधर से गायब। अब देखो 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है और 7 का 343 होता है। 7 का 343 होता है, तो 7 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो किसका लेंगे? 6 का। तो 6 का, तो यहाँ 6 आ जाएगा
और माइनस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। क्या बात क्लियर? Yes. बात क्लियर? चलो अब देखते हैं डेसिमल का क्यूब रूट कैसे निकालें, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 0.0000027 है। अच्छा तुम एक चीज देख रहा है, नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास जहाँ 3 डिजिट हो रही है क्यूब रूट के अंदर, वहां से मैं 1 निकाल रहा हूँ। मैं निकाल रहा हूँ जहां पर 3 हो रही है वहां से मैं 1 निकाल रहा हूँ। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ 27 है, ये 27 किसका होता है? 3 का होता है। 3 का होता है तो मैं 3 लिखूंगा। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ यहाँ 3 के लिए तो 3 आ गया, बात क्लियर नहीं क्लियर? और इसके लिए क्या आएगा? 1 0, डेसिमल है तो डेसिमल 0.3। अब यहाँ 0 लगा लो तो अच्छा रहेगा। क्या बात क्लियर? क्लियर बात। अब यहाँ देखो 6 रहेगा तो क्या आता है? 6 ही आता है, 3 अंक गायब। तो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा लीजिए। अब देखो 438 है तो 3 का 300 नहीं, 7 का 343 होता है, 7 का 343 और 8 का 512 होता है। तो 8 को तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या लेंगे भाई? 7 का। तो 7.6 इसका आंसर। बात क्लियर होगा ना? ठीक है भाई। अब देखो यहाँ 3 है, 3 के लिए क्या लेंगे? 7। तो यहाँ 7 लिखो, यहाँ 3 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लगाओ, ये गायब करो। अब 912 है, 1000 से तो कम है तो 10 नहीं लेंगे, 9 लेंगे, यानी कि 9.7 इसका आंसर है। बात क्लियर भाई? अब देखो माइनस है 531.441, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है भाई, सभी को देना है। ठीक है, ये रहेगा HW, ये खुद का जवाब आपको देना है। बात क्लियर? और आज का सेवा होता है समाप्त और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्यूब रूट समझ में आया। ठीक है, जैसी वीडियो लगी वैसी कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो।